स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम रियल नंबर का जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक बेसिक वही प्रमेय का है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर हम 5 का 17 में अगर भाग देते हैं तो 5 × 15, शेषफल बच गया 2। तो ये जो हमने बचपन से जो भाग विधि पढ़ी है, विभाजन विधि पढ़ी है, यही एक तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो यूक्लिड गणितज्ञ थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, ग्रीक गणितज्ञ के नाम पे। विभाजन यानी भाग, और प्रमेय का एक तरीके से कथन है जो हम अन्य कथनों के प्रूफ करने के लिए काम में लेते हैं, सत्य करने के लिए काम में लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि 17 बराबर 5 × 15 + 2, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यही एक तरीके से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका कथन क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि a बराबर bq + r, जहां q व r धनात्मक पूर्णांक है तथा r का मान 0 से b के बीच में है। कैसे? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि 4 का भाग हम जैसे 4 में देते हैं बच्चों, तो 4 × 4, शेषफल बच गया 0। 4 का भाग 5 में देते हैं, 4 × 4, शेषफल बच गया 1। 4 का भाग फिर 6 में देते हैं, 4 × 4, शेषफल बच गया 2। फिर 4 का भाग हम जब 7 में देते हैं तो 4 × 4, शेषफल बच गया 3। अब फिर 4 का भाग जैसे 8 में देते हैं, 4 दूनी 8 और शेषफल बच गया 0। तो हमें क्या देखा कि शेषफल 0, 1, 2 और 3 और फिर क्या आया 0, यानी r का मान b से हमेशा छोटा रहेगा और 0 से स्टार्ट होगा। और हमेशा ये मान क्या रहेगा पूर्णांक। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि पूर्णांक क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं होता, जिनमें पूर्ण अंक होता है, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे धनात्मक है। क्लियर? तो ये इसका कथन है कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b इस प्रकार है कि a बराबर bq + r, जहां पे q और r भी धनात्मक पूर्णांक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है। इस प्रमेय का के ऊपर ही एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी है। तो वो एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन विधि, जिसे हम एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का बिल्कुल सेम ही है, यानी दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक कथन है जिसे हम अन्य कथनों को प्रूफ करने के लिए काम में लेते हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक पूर्व आधारित परिकल्पना है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक चरणों की श्रृंखला है। चरणों की श्रृंखला है जिसे किसी विशेष समस्या के हल में काम में लेते हैं। यानी एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला है, यानी एक स्टेप की एक श्रृंखला है जिसमें हम विशेष समस्या के हल करने में काम में लेते हैं। जैसे समस्या है HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना, यानी एल्गोरिथम का उपयोग HCF ज्ञात करने में किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खास तौर से ज्यामिति के लिए उपयोग की जाती है, जबकि एल्गोरिथम हम HCF ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं।
तो इससे HCF कैसे ज्ञात करते हैं, इसका कथन भी वही है कि दो A व B पूर्णांक है तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने लास्ट जो एग्जांपल देखा था वहां पे भाज्य हो गया 17, भाजक हो गया 5, 3 हो गया शेषफल भागफल और 2 हो गया शेषफल। भाज्य वह राशि होती है जिसमें हम भाग देते हैं, भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है, भागफल जो भाग जितनी बार भाग जाता है यानी कितने टाइम्स जा रहा है, और शेषफल यानी कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। तो A का मान 17, B का मान 5, Q का मान 3 और R का मान 2। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय हो गई। अब हम इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे विधि काम करती है HCF ज्ञात करने के लिए। और अगर हम बात करें छोटा सा कि ये HCF क्या होता है, HCF के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। HCF वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरी तरीके से विभाजित हो या पूरी तरीके से भाग जाए, वो क्या कहलाती है HCF, जिसे हम हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। महत्तम समावर्तक कहते हैं, यानी वह बड़ी से बड़ी राशि जिसका दी गई संख्याओं में पूरी तरीके से विभाजन हो, वो क्या कहलाती है HCF कहलाती है। तो क्लियर हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले स्टार्ट से। एग्जांपल उदाहरण 75 व 250। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो 250 और 75 में बड़ी संख्या है 250। तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। इधर हमें भाज्य लिखना है, इधर हमें भाजक लिखना है। तो साइड में हम क्या करेंगे, हाथी के कान बनाएंगे जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। इसमें जिसका भाग दे रहे हैं 250, इधर 75। 75 का भाग 250 में देंगे, 3 बार गया 225, शेषफल बच गया 25। फिर जो शेषफल बचा है उसका हम 75 में भाग देंगे, 25 थी 75, शेषफल बच गया 0। और जब तक हमें प्रक्रिया या जब तक ये विधि हमें लागू रखनी है या चालू रखनी है, जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो 250 में 75 का भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल बच गया 25। चूंकि शेषफल 25 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 नहीं है, तो हम स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 लगाएंगे जिसका हमने लास्ट भाग दिया था 75 में और शेषफल में। तो शेषफल का भाग देंगे 25 से 75 0। चूंकि शेषफल 0 आ गया इसलिए HCF यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा 25। तो आपको याद रखना है बच्चों, HCF वो होगा जिसका हम लास्ट में भाग दे रहे हैं, यानी लास्ट में हमने भाग किसका दिया HCF का, यानी 25 का। तो HCF क्या हो गया 25। ये दो संख्याओं के लिए हम काम में लेते हैं। तो क्लियर हुआ। सबसे पहले हम दोनों बड़ी संख्या ढूंढेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। तो लास्ट जब शेषफल 0 आया तो भाग किसका दिया है 25 का, तो 25 ही हमारा क्या हो गया HCF। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। क्लियर हुआ। एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो 135 व 225। 135 और 225 लेते हैं तो 225 बड़ी संख्या है, 135 छोटी संख्या है। स्टेप फर्स्ट चालू करेंगे। 225 में हम 135 का भाग देंगे, एक बार गया तो वो यहां पे देंगे। 225 में हम 135 का भाग देंगे, एक बार गया, शेषफल बच गया 90। फिर 90 का भाग देंगे जिसका हमने पहली बार भाग दिया था 135, फिर एक बार गया, शेषफल बच गया 45। फिर 45 का 90 में देंगे लास्ट, यानी हर बार आपको शेषफल का किस में देना है भाज्य में। तो
90 का भाग 2 बार गया, सॉरी 45 का, तो शेषफल बच गया 0। शेषफल 0 आ गया, प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब लिखेंगे कैसे परीक्षा में? स्टेप फर्स्ट, 225 में 135 का भाग दिया, 1 बार गया, 90 शेषफल, चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए फिर स्टेप 2 लगाएंगे। 135 में 90 का भाग देंगे, 1 बार गया, 45 बचा, चूंकि शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0। फिर हम स्टेप थर्ड लगाएंगे, 90 का भाग 90 में भाग देंगे 45 का, सॉरी, तो 2 बार गया, शेषफल कितना बच गया? 0। चूंकि शेषफल 0 आ गया, इसलिए एचसीएफ जो अंतिम संख्या से हमने एचसीएफ आ गया 45। तो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन यूक्लिड विभाजन विधि का इस तरह से उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ तो एग्जांपल से? तो इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग करते हैं दो संख्याओं के लिए। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे और क्वेश्चन और एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ में आया आपको, तो उसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।